हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राघवसर.com में। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यहाँ कुल हमने इस वीडियो में 7 प्रश्नों का समावेश किया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके समझेंगे और फिर उनके सटीक उत्तरों को जानेंगे जो परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस अध्याय के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से। प्रश्न है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच त्रिआबंध का बनना चित्र द्वारा समझाइए। यहां पर हमें नाइट्रोजन अणु अर्थात N2 को बनाने वाले दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच किस प्रकार के आबंध बन रहे हैं, उन आबंधों की संख्या कितनी है, यह चित्र द्वारा समझाना है। अथवा में एक और प्रश्न लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। नाइट्रोजन अणु की, ऑक्सीजन अणु की, हाइड्रोजन अणु की और सल्फर के अणु की जो 8 परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इसमें से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं की बजाय ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और सल्फर के 8 परमाणुओं के बीच बनने वाले सहसंयोजक बंधों को चित्र द्वारा समझाइए। चलिए हम शुरुआत करते हैं व्याख्या के साथ। सबसे पहले हम नाइट्रोजन अणु का बनना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा समझाएंगे। आप गौर से देखें, नाइट्रोजन एक सम द्विपरमाणविक अणु है, अर्थात नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मिलने से बना है। तो सबसे पहले हमें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक पता करना पड़ेगा। आवर्त सारणी में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 है। इसके दूसरे, जिसे हम अंतिम या संयोजी कोष भी कहेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। तो हम अंतिम कक्षा के 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के चारों तरफ दिखाएंगे। हम केवल अंतिम कक्षा के ही इलेक्ट्रॉनों को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि बंध बनाने में, जब भी कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ बंध बनाता है तो बंध बनाने में अंतिम कक्षा या संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं और उसके पहली वाली कक्षाएं पूरी तरह भरी होती हैं। इसलिए हम यहां पर नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा के 5 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। अब हमें ऐसे नाइट्रोजन के 2 परमाणु चाहिए जो आपस में बंधों द्वारा जुड़कर नाइट्रोजन अणु N2 बनाएंगे। तो हम 2 परमाणु ले लें। ये लीजिए, हमने नाइट्रोजन के 2 परमाणु ले लिए और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी हमने दिखा दिए। प्रत्येक नाइट्रोजन के पास 5, 5। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा को संतुष्ट करना चाहता है। प्रत्येक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। वह अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। तो जब एक ही तत्व के परमाणु, या हम बोलें जब एक जैसे परमाणु उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आपस में मिलते हैं तो वे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। जब एक जैसे परमाणु आपस में मिलेंगे तो वे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। तो गौर से देखें, प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु को 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ रही है। तो ये दोनों नाइट्रोजन परमाणु एक दूसरे से 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। देखो यहां पे दिखाया गया है, लाल रंग से दिखाए गए इलेक्ट्रॉन या जो बिंदु हैं वो साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि नीले रंग से दिखाए गए इलेक्ट्रॉन या बिंदु साझे में भाग नहीं ले रहे हैं। तो एक नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु के भी 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करेंगे और साझेदारी करके एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और अपना अपना अष्टक पूर्ण कर लेंगे। साझे वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों परमाणुओं के बीच में होते हैं और साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान हक होता है। तो आप गिने, अब साझे के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन हर परमाणु नाइट्रोजन परमाणु के पास रहेंगे, 2 उसके पास पहले से हैं। इस प्रकार कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 8। तो इस प्रकार नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ गए और यहां पर बनने वाले सहसंयोजक बंधों की संख्या है कुल 3।
आप गौर से देखें, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। ये देखिए, सबसे ऊपर ये है पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा, या इलेक्ट्रॉन युग्म। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक जोड़े में। ये है नीचे वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये है बीच वाला तीसरा इलेक्ट्रॉन युग्म। तो हर इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य एक सहसंयोजक बंध बन रहा है। तो इस प्रकार 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य 3 सहसंयोजक बंध बनेंगे। तो नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच 3 सहसंयोजक बंध होते हैं। इस प्रकार यह एक त्रिआबंधी सहसंयोजी यौगिक है। चलिए हम अपने दूसरे अणु को बनाएं। ऑक्सीजन अणु अर्थात O2 का बनना। यह भी एक सम द्विपरमाणविक अणु है जो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। हमने ऑक्सीजन का एक परमाणु यहां पे दिखाया है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6, अंतिम कोष या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6 जो बंध बनाने में भाग लेंगे। अब हमें ऐसे 2 ऑक्सीजन परमाणु चाहिए। हमने दोनों ऑक्सीजन परमाणु आमने सामने लिख लिए। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। 6 इसके पास पहले से हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की इसे कमी पड़ रही है। तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। ये लीजिए, साझा हो गया। लाल रंग के इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग ले रहे हैं। साझे वाला इलेक्ट्रॉन मध्य में रहेंगे और उन पर दोनों परमाणुओं का समान हक होगा। इस प्रकार दोनों परमाणुओं के पास 6-2 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 है। 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन युग्मों के यहां पर भाग ले रहे हैं, तो एक जोड़े के मध्य एक बंध, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े के मध्य 2 बंध बनेंगे। तो इस प्रकार जो ऑक्सीजन का अणु है वह एक द्विआबंधी सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन का बनना सीखेंगे। हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की अंतिम कक्षा या हम बोल दें पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो उसकी जो पहली कोष है उसी को ही अंतिम कोष माना जाता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है और हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ऐसे 2 परमाणु जब साथ साथ आएंगे तो ये 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे और इनकी पहली और अंतिम कोष में साझा करने के बाद प्रत्येक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए हाइड्रोजन अपनी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है संतुष्ट होने के लिए, या हम बोल दें हीलियम के समान, हीलियम उत्कृष्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो यह अपने 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा। अर्थात यहां पर बताइए कितने सहसंयोजी बंध बनेंगे। क्योंकि यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉनों का केवल एक ही जोड़ा है, केवल 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझेदारी हो रही है, इसलिए एक ही सहसंयोजक बंध बनेगा। और यहाँ पे दिखाया भी गया है। अब प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास नीचे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन था, अब प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास साझे के बाद 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यह एक सहसंयोजी यौगिक तैयार हो जाएगा। चूंकि यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य एक बंध बन रहा है, इसलिए हम इसे एकलाबंधी सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है S8 अणु की संरचना को इलेक्ट्रॉन बिंदु चित्र द्वारा समझाना। S8 में सल्फर के 8 परमाणु आपस में मिलकर इस अणु को बना रहे हैं। सल्फर के कुल 8 परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे आइए देखते हैं। प्रत्येक सल्फर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, अगर हम 16 परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरे और अंतिम कोष जिसे हम M कहेंगे उसमें है 6 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा के 6 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे। तो हमने सल्फर के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन बिंदुओं के द्वारा दिखा दिए हैं। ऐसे कुल कितने परमाणु चाहिए हमें सल्फर के? कुल 8 परमाणु। ये लीजिए, कुल 8 परमाणु यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। गिने आप, यहां सल्फर के 8 परमाणु हैं। प्रत्येक परमाणु की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे जो लाल कलर से दिखाए गए हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे जो नीले रंग से दिखाए गए हैं। इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसे अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस आर्गन के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे।
तो देखिए कैसे साझा हो रहा है। ये लीजिए, सबसे पहले एक सल्फर परमाणु ने अपने दोनों ओर के समीपवर्ती दाएं बाएं सल्फर परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा किया। तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, बीच वाले सल्फर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए अंतिम कक्षा के, और दूसरे सल्फरों के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी की। तो इस प्रकार आप गिने तो साझे के इलेक्ट्रॉनों सहित इस सल्फर परमाणु के पास अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और यह संतुष्ट हो गया है। इसी प्रकार सारे सल्फर परमाणु अपने अंतिम कक्षा के 2-2 इलेक्ट्रॉनों के साथ अपने निकटवर्ती सल्फर परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर लेंगे और अपना अष्टक पूर्ण कर लेंगे। क्योंकि यहां साझेदारी हो रही है तो सल्फर परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बनेंगे। यहां पर हम देखिए सल्फर का प्रत्येक सल्फर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब कैसा हो गया है, 2-8-8 हो गया है, जो उत्कृष्ट गैस आर्गन के समान है। संतुष्ट अवस्था इन्होंने प्राप्त कर ली, एक सहसंयोजी यौगिक बन गया S8। यहां पे देखिए कुल 8 सहसंयोजी बंध बन रहे हैं। आप सहसंयोजी बंधों की संख्या को यहां पे गिन सकते हैं। ये देखिए अलग से यहां पे दिखाया गया है S8 अणु, ये साइड व्यू है। अगर हम S8 अणु को एक तरफ से देखें तो वो इस प्रकार क्राउन की तरह दिखाई देता है, और अगर ऊपर से देखते हैं तो अंगूठी या रिंग की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पर सल्फर का जो अणु है S8, उसका साइड व्यू दिखाया गया है जो क्राउन की तरह है, और यहाँ पर सल्फर के मध्य एक एक सहसंयोजी बंध है, इसलिए इसे हम एकल आबंधी सहसंयोजी यौगिक कह रहे हैं। और ये है हमारा उत्तर। तो नीचे हमने इसे समझाया है और ऊपर आपको क्या आपकी फेयर कॉपियों में बनाना है, उत्तर पुस्तिकाओं में बनाकर आना है, वो चित्र द्वारा समझाया गया है। यहां देखें S8 को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये अंगूठी या रिंग की तरह दिखाई देता है, और इसी को हम अगर साइड से देखें तो ये क्राउन की तरह दिखाई देता है। तो काफी सारी चीजें आपको यहां पर समझने को मिली। चलिए हम इसी प्रकार आप अन्य परमाणुओं F2 यानी फ्लोरीन, Cl2 अर्थात क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन बिंदु चित्र बना सकते हैं इनके आधार पर, इनको समझने के बाद। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न हमारे सामने है। कार्बन का संकेत परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, अथवा ऑक्सीजन के एक परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाइए तथा इस अणु में एक आबंध है या द्विआबंध बताइए। या फिर निम्न अणुओं का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र बनाइए, CO2, CH4, H2 और NH3। तो जब हम इस प्रश्न को समझेंगे तो हमारे सबसे ऊपर वाले प्रश्न का भी उत्तर हमें मिल जाएगा। कार्बन का संकेत C, परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। साथ ही साथ H2O अणु का बनना जब हम देखेंगे तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से किस प्रकार जुड़ा होता है और उनके बीच 1, 2 या 3 सहसंयोजी बंध होते हैं, वो भी आप बता देंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले यौगिक या अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनने से। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए हमें कार्बन और ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की आवश्यकता लगेगी। तो देखो हमने लिख दिए हैं 4 स्टेप में आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र बना सकते हैं किसी भी अणु का। ये पहला चरण है या पहला स्टेप है जिसमें हम उस अणु को बनाने वाले परमाणुओं को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ लिखते हैं। लिख दिया हमने कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु बनाने में भाग ले रहे हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया नीचे और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए। अब यहां पे देखिए CO2 में कार्बन का एक परमाणु जबकि O2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो हमें कार्बन को बीच में रखना पड़ेगा, वो अकेला है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो वो हमने इसके दाएं और बाएं रख दिए। अब हर परमाणु क्या चाहता है? हर परमाणु उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा करेगा ताकि 4 धन 4 8 की संख्या उसे मिल जाए। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं तो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु अपनी अंतिम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉनों को साझे में भाग लेगा ताकि उसकी इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में 6 धन 2 8 हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और उसने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लिया है, इस प्रकार उसकी संख्या हो गई 8। इसी प्रकार दूसरे ऑक्सीजन परमाणु ने भी यही किया। पर कार्बन ने क्या किया? ये देखिए कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी की और खुद के 4 और साझे से जो उसे 4 मिले हैं, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। तो इस प्रकार आपको चारों ओर गोले लगाने पड़ेंगे और जो साझे वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको या तो आप अलग रंग से दिखा सकते हैं
ये देखो, ये बीचों बीच में रहेंगे साझे वाले इलेक्ट्रॉन। साझे वाले इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान हक होता है। इसे साझे वाले इलेक्ट्रॉनों को कार्बन परमाणु भी गिनेगा और ऑक्सीजन परमाणु भी गिनेगा अष्टक पूर्ण करने के लिए। चलिए अब बंध बना लेते हैं। ये दीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बंध दो दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म या एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, या हम बोलते हैं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच एक बंध बनता है। तो दो इलेक्ट्रॉन युग्म है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच दो दो संयोजी बंध बन जाएंगे। तो हमारे बीच वाले प्रश्न का उत्तर हो गया कि कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु आपस में द्विबंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। CO2 बन गया और ये हो गया हमारा द्विआबंधी सहसंयोजी यौगिक। मेथेन CH4 का बनना देखें। इसको बनाने के लिए हमें कार्बन तत्व का परमाणु चाहिए और हाइड्रोजन तत्व का परमाणु चाहिए। तो हमने कार्बन का भी लिख दिया, ये पहला स्टेप है हमारा, और हाइड्रोजन का भी लिख दिया। दूसरे स्टेप में हम दिखाएंगे कि ये एक दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कैसे कर रहे हैं। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं तो कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को साझे में भाग लेने के लिए भेजेगा, और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन साझे के लिए जाएगा। ये देखिए, साझे में सारे इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। ये देखिए, हाइड्रोजन का भी साझा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो गया। इसका उत्कृष्ट गैस हीलियम के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, संतुष्ट हो गया। कार्बन ने भी जब साझा कर लिया अपने 4 इलेक्ट्रॉनों से अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन द्वारा, तो उसके पास भी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक एक सहसंयोजी बंध बनेगा। क्योंकि प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए एक एक सहसंयोजी बंध यहां पे बन रहा है। इस प्रकार CH4 में कुल 4 सहसंयोजी बंध होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक एक सहसंयोजी बंध होता है। इस प्रकार CH4 एक एकल सहसंयोजी यौगिक है। अब हम आ जाते हैं H2O का बनना। सॉरी, यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे आपको लिखना है H2O का बनना। चलिए शुरुआत करते हैं। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो पहले स्टेप में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अंतिम कक्षा के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दिखा दिया। हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में, पहली और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6। अब यहां पर हमें H2O में एक ऑक्सीजन परमाणु चाहिए और 2 हाइड्रोजन के परमाणु चाहिए। तो ऑक्सीजन अकेला है तो ऑक्सीजन को हम मध्य में रखेंगे और हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को उसके दोनों ओर दाएं बाएं रख देंगे। अब ये साझा करेंगे। ये लीजिए, साझा हो रहा है, और हाइड्रोजन ने जब अपने 1 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसका अष्टक पूर्ण हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा किया, उसके बाद भी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। तो आप दूसरे जो चरण में आप इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को चित्र द्वारा समझाएंगे, गोले बना के। फिर तीसरे चरण में आपको सहसंयोजी बंध बना के दिखाना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक एक सहसंयोजी बंध बनेगा, क्योंकि यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। और आखिरी में H2O लिख देना है और बता दीजिएगा कि इसमें कुल 2 सहसंयोजी बंध हैं H2O के एक अणु में, और यह एकल आबंधी सहसंयोजी यौगिक है। चलिए हम NH3 या अमोनिया का बनना देखेंगे। यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु भाग ले रहे हैं। तो पहले चरण में हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु दिखा दिए। फिर के दूसरे चरण में कैसे साझा कर रहे हैं ये दिखा रहे हैं। नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसे 3 कम पड़ते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी में भेजेगा जो अन्य 3 के साथ साझा करके 6 संख्या बना लेंगे, और 2 वे इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे जो साझे में भाग नहीं लेंगे। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन साझे में भाग लेगा, तो एक खुद और एक साझे वाला, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और नाइट्रोजन के पास देखिए कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। गिन सकते हैं, साझे वाले इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान हक होता है, वो उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गिनता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हीलियम के समान हो गया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 नियोन गैस के समान हो गया। संतुष्ट अवस्था प्राप्त कर ली इन्होंने, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच एक एक सहसंयोजी बंध बनेगा। क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच देख लीजिए आप, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म तो एक सहसंयोजक बंध, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म तो एक सहसंयोजक बंध, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म से एक सहसंयोजी बंध बनता है। इस प्रकार कुल NH3 में 3 सहसंयोजी बंध हैं और एक एक बंध है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच, इसलिए इसे हम एकल आबंधी सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। और ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र इनका। तो नीचे आपने समझा
और अपनी फेयर कॉपी या परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में आप ऊपर वाला चित्र बनाकर आ सकते हैं। कुल 4 स्टेप हैं जिन्हें आपको लिखना है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम शीघ्र हाजिर होंगे अगले अध्याय की नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।